हेलो फ्रेंड्स, रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही यूनिक तरीके से 4 डॉट बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक को पहले साइड करेंगे और अस्तर के फैब्रिक पे हम नाप लगाएंगे। तो अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हो। ये हम 36 साइज का ब्लाउज बना रही हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर इसकी लेंथ हमने रखा है 15 इंच, क्योंकि बैक पल्ले को हमने 14 इंच रखा है। तो इसको हम 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि आगे की साइड हमारा बेल्ट रहता है, उसमें भी मार्जिन जाता है। उसके लिए आपको 1 इंच प्लस करके लेना होता है। अब इसकी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई हमने यहाँ पर लिया है 10.5 इंच और 2 पॉइंट हमने इसलिए लिया है कि यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे 2 पॉइंट जितना, क्योंकि जो काज पट्टी और बटन पट्टी के मार्जिन में जाता है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसे हम छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे 9 इंच पे। तो ये हमारा हो गया चौड़ाई का मार्किंग, और यहाँ पर हमने 1.5 इंच प्लस किया है मार्जिन का। आप 2 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम गले का मार्किंग करेंगे, तो जो हमने लाइन बनाया उसे हम छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच का हमारा गला रहेगा और शोल्डर हमारा रहेगा 3 इंच का। तो 5.5 इंच पे हमने यहाँ पर गला और शोल्डर को लेते हुए मार्किंग किया है 5.5 इंच। अब यहाँ पर हम आर्म होल रखेंगे 6 इंच। ये देखिए, यहाँ पर एक सीधा लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। और इसमें हम गुलाई देंगे 1/2 इंच पे। अगर ये बैक पल्ला रहेगा तो आपको गुलाई 1 इंच पे देना है। तो गुलाई हमने दे दिया है। अब हम गले का मार्किंग करेंगे। तो गला रखेंगे हम 6.5 इंच, क्योंकि रेडी रखना है हमें इसे 6 इंच का। शोल्डर मार्जिन को आपको लेते हुए मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम सीधा लाइन बनाएंगे। अगर आपको ब्रॉड गला चाहिए, यानी कि चौड़ा गला चाहिए, तो आप स्केल को इस तरह से तिरछा भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर गोल गला ही बनाएंगे, यानी कि हमको चौड़ा गला नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर सिंपली गोल गला हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने गोल गले का मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद से इसे अपनी साइड घुमा लेंगे। अब यहाँ पर हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे। तो इस साइड से हम करेंगे 2.5 इंच पे। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच पे एक सीधा लाइन बनाएंगे। इस साइड से भी आपको 2.5 इंच पे ही लाइन बनाना है। उसके बाद हम बेल्ट में शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह से शेप देंगे। अब यहाँ पर हमने बेल्ट का निशान बना लिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 9 इंच पे। ये देखिए, इस तरह से हमने 9 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब इस साइड से हम मार्किंग करेंगे 4 इंच में 2 पॉइंट कम, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग इसको किया है मार्जिन के लिए, उसे छोड़ते हुए 3.5 इंच पे आपको सिंपली मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब हमने जो पॉइंट बनाया उसे छोड़ते हुए 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, सिंपली आपको इंची टेप घुमाते जाना है और 1.5 इंच पे मार्किंग करते जाना है। अब यहाँ पर भी हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और जो कॉर्नर बना हुआ है उसमें हम मिला लेंगे। चारों टक्स की दूरी आपको सेम रखना है, यानी कि 1.5 इंच से पॉइंट की दूरी रखना है। अब यहाँ पर तो आपको 1/2 इंच दोनों साइड से पकड़ते हुए सिलाई लगाना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको दोनों साइड से आपको हल्का सा पकड़ना है, यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट जितना फैब्रिक पकड़ लेना है और यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट जितना। अगर आपको पफ ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप पॉइंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमको ज़्यादा पफ नहीं चाहिए, इसलिए हमने इतना ही इसको रखा है। ये देखिए, इसमें भी हमने हल्का सा 1/2 इंच से कम करते हुए दोनों साइड से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसी तरह से आपको बैक पल्ले में भी मार्किंग कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पर मार्किंग हमारा सिंपली दिख रहा है, तो आपको इसको गाढ़ा कर लेना है। अब इसे हम कट कर देंगे।
ये देखिए गले को हमने कट कर लिया है। गले को कट करने के बाद से आर्म होल को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बेल्ट को भी अलग कर देंगे। आप चाहे तो बिना बेल्ट को कट किए भी ज्वाइंट कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अलग कर लिया है। अब यहाँ पर हम मेन फैब्रिक को अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको रखा है और इसे हम कट कर देंगे। अगर आपका नीचे की साइड से फैब्रिक कम है तो आप बराबर से भी कट कर सकते हो। अगर आपको अलग से पट्टी लगानी है तो यहाँ पर हम अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा बड़ा है तो इसे हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट करने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं हर वीडियो में कट करके पहले से ही रख लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हम इसको इस तरह से कट कर रहे हैं। ये देखिए इसको हमने कट कर लिया है। अब इसे हम बीच से कट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बेल्ट को हम साइड करेंगे और मेन फैब्रिक को हम फैला लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको रखेंगे। अब यहाँ पर हम अस्तर के फैब्रिक को दोनों पार्ट को हम साथ में स्टिच करेंगे। अच्छे से सेट करते हुए इसे पिनअप कर लेना है। ये देखिए इसको अच्छे से सेट हमने कर लिया है। अब हम किनारे से इसको पिनअप कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद से अब इसे हम यहाँ से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद से बेल्ट को हम अलग कर देंगे। और बेल्ट को साइड करेंगे। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम पहले कट करके रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है और सेंटर से भी इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इसको हमने सेंटर से कट कर लिया है। अब ये हमारा दोनों पार्ट अलग अलग हो गया है। अलग अलग करने के बाद से अब यहाँ पर हम जो टक्स का मार्किंग है उसे हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पफ बनकर रेडी हो गया। इसी तरह से दूसरे साइड का भी पफ बना लेंगे। ये देखिए तो दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे नाप कर चेक कर लेना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो ये देखिए बेल्ट को भी इस तरह से रखेंगे। आप चाहे तो इसे अलग कट करके भी अलग अलग ज्वाइंट कर सकते हो। ये देखिए इसको अच्छे से सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हमने पिन से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद से अब यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। नीचे की साइड से फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे
क्योंकि फैब्रिक हमारा थोड़ा कम है इसलिए हम इसको थोड़ा सा ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद से अब हम पिन को निकाल लेंगे। अब इसे हम फोल्ड करेंगे और कट कर देंगे। ये देखिए इसको हमने इस तरह से कट करके अलग कर लिया है। अब इसे हम जॉइंट करेंगे और हल्का सा आपको जो बेल्ट वाला हिस्सा है उसे बाहर निकाल कर रखना है। आप देख सकते हो हल्का सा हमने इसे बाहर निकाला है और 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद से इसका लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो इतना हमारा एक्स्ट्रा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लेट बनाया है तो ये हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसे आपको छांट लेना होता है। अब ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेना। अब इसी तरह से आपको दूसरे साइड का भी बेल्ट रेडी कर लेना है और यहाँ पर बेल्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हुआ है उसे आपको इस तरह से छांट लेना है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट को आपको नाप कर चेक कर लेना है कि दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारा बराबर है। अब यहाँ पर हम एक साइड काज पट्टी एक साइड बटन पट्टी लगाकर रेडी करेंगे। अब बायां साइड हम काज पट्टी लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई हमने रखा है 2.5 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसे हम ऊपर की साइड से रखते हुए सिलाई लगाकर रेडी करेंगे और नीचे की साइड आप देख सकते हो 1/2 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा करके रखा है। अब सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिलाई हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे और जो नीचे की साइड हमने एक्स्ट्रा रखा है उसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए जितना दूरी पे आपको सिलाई लगाना है लगा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर इसे हम छाट देंगे। अब इसे रेडी करने के बाद साइड करेंगे। अब यहाँ पर बटन पट्टी लगाएंगे। तो बटन पट्टी के लिए हमने 3 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। अब इसे हम पीछे की साइड से लगाएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने इसको 1/2 इंच से 1 इंच तक आपको बड़ा करके ले लेना है, यानी कि आप 1/2 इंच भी ले सकते हो 1 इंच भी ले सकते हो। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हल्का सा छाड़ देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी से बने। अब यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे और जितनी चौड़ा आपको पट्टी चाहिए आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। जितना चौड़ा पट्टी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसको हमने रेडी कर लिया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है गले की साइड से उसे हमने छाट दिया है। अब हम गले को नाप कर देख लेंगे कि गला हमारा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड का हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से मार्किंग करना है। ये देखिए मार्किंग करने के बाद से अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा लिया है। अब इसे छाट देंगे। अब यहाँ पर इसे नाप कर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका शेप अच्छे से बन गया है। अब इस पर हम पाइपिंग बना लेंगे। अब हम गले पे पाइपिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको गले के साइड से इसको बाहर निकाल कर रखना है 1/2 इंच तक। इसे डबल फोल्ड करके लगाएंगे। यहाँ पर हमने और एक पट्टी कट किया है, तो आपको पट्टी को 1.5 इंच चौड़ी कट कर लेना है और इसे डबल फोल्ड करेंगे और गले पे हम 1/2 इंच बाहर की साइड निकाल कर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिलाई हमने लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है और आपको पट्टी आपको और एक पट्टी ही कट करना है ताकि आपका पाइपिंग अच्छे से बैठे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा तो आपको उसको छाट लेना है, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है। हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। इसी तरह से आपको भी पाइपिंग बना लेना है दूसरे साइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4 डार्ट हमारा बहुत ही अच्छे से बना है और इसका पफ भी बहुत अच्छे से बना है। तो ये 4 डार्ट बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।